23 तारीख को शाम की तरावी पढ़ने के बाद मैं बैठा हुआ था और मुताला कर रहा था किताब का। इसी में किसी शख्स का फ़ोन आता है और पूछने पर वो बताता है कि मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। फिर वो मुझसे पूछता है, कहता है कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम मौलाना शहाबुद्दीन है। तुमने समझ के फ़ोन किया होगा। मैंने हाँ बोले, मैंने इसी वजह से फ़ोन किया। तो पूछता है कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैंने बताया मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ और मैं सिर्फ मजहबी और सामाजिक आदमी हूँ। फिर जवाबन मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर वो कहता है कि सीए कानून पर आप क्यों हिमायत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मैंने उसको समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझा और फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में दोबारा फ़ोन आता है और जैसे मैंने फ़ोन रिसीव किया, उसी शख्स का फ़ोन था। जैसे मैंने फोन रिसीव किया और तुरंत वो गालियां देने लगता है और फिर जान से मारने की धमकी देता है, काट डालने की धमकी देता है और कहता है जुबान बंद कर लो वगैरह वगैरह। फिर दूसरे दिन मैं मेल अपना चेक करता हूं तो मेरी मेल आईडी पर उसने अपनी मेल आईडी मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी के नाम से उसकी मेल आईडी है, अपनी मेल आईडी से उसने मुझे धमकी भरा मैसेज भी किया। तो आज मैंने कोतवाली में पहुंच करके कंप्लेंट मैंने दर्ज कराई है और फिर एसएसपी साहब के यहाँ भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल है क्या कि कुछ देश विरोधी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें, वो जो है वो बराबर इस तरीके से धमकियां देती हैं। जो लोग देश के हित में काम करते हैं, कौम के हित में काम करते हैं, मुझे पहले भी पीएफआई के लोगों ने धमकी दी थी और जबकि मैंने पीएफआई का जब भारत सरकार ने बैन लगाया था उस पर मैंने समर्थन किया था, तब पीएफआई के लोगों ने धमकी दी थी। मैं सच बात कहता हूं, हक बात कहता हूं और हकीकत के साथ पूरा आईना दिखाता हूं। इस वजह से चंद लोग हैं कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और समाजवादी पार्टी के से वाबस्ता लोग जिनको जिनको ये बातें बुरी लगती हैं। मैं अखिलेश यादव के मुस्लिम विरोधी नीतियों का बराबर विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं और अपनी कौम को आईने की तरह बताता हूं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं है और ऐ मेरी कौम तुम समझो इस बात को, ये बातें बुरी लगती हैं। तो मैं ये वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं अपनी आवाज अपनी जुबान से बुलंद करता रहूंगा और अपनी कलम से लिखता रहूंगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मेरी जुबान को रोक सके या मेरे कलम को रोक सके। मैं हक की बात और हकीकत से पर्दा मैं उठाता रहूंगा। मैं ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं इंशाअल्लाह खुदा पे यकीन और भरोसा रखता हूं। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। इसलिए इसलिए मैं बराबर अपने कौम की रहनुमाई करता रहूंगा और देश हित में, देश की तरक्की के लिए बात करता रहूंगा। इसलिए ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है और हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके, एक साथ मिल करके, शाने से शाना मिला करके इस देश को आजाद कराया। इसलिए और साथ ही साथ हमारे पैगंबर इस्लाम ने देश से मोहब्बत करने का हमें फलसफा दिया और हमें हिदायत दी। इसलिए हम देश से मोहब्बत करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे और इसकी तरक्की के लिए जो कुछ हमसे बन सकेगा वो हम करते रहेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं और न किसी इन गीदड़ भभकियों से हम दबने वाले हैं। जो आप केंद्र सरकार के फैसलों का समर्थन करते, क्या इसी वजह से दी गई धमकी है? हाँ, केंद्र सरकार के फैसलों की मैंने सराहना की। जैसे पीएफआई पर बैन लगाया भारत सरकार ने, मैंने उसका स्वागत किया कि ये कट्टरपंथी विचारधारा है, इस पर बैन लगना जरूरी है, भारत सरकार ने लगाया, इसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, सीए के कानून पर केंद्र सरकार ने उसको लागू किया, उसका भी मैंने स्वागत किया कि सीए कानून भारतीय मुसलमानों से ताल्लुक नहीं रखता है। चूंकि मैंने उसका अध्ययन किया, मुताला किया, तो उससे यही पता चला कि भारतीय मुसलमानों से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, सालों से यहां रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको नागरिकता ये कानून देगा। ये कानून किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता को छीनता नहीं है। इसलिए मैंने इसका समर्थन किया। इस समर्थन की वजह से मुझे धमकियां मिल रही हैं। शिकायत दर्ज हो गई है आपकी या आपने भी लिख के दिया है? अभी शिकायत दर्ज नहीं हुई है।
शिकायत मैंने अभी की है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह शिकायत दर्ज होगी और मैं आपके एएनआई चैनल के माध्यम से मैं जो है वो तमाम जिला बरेली की पुलिस और प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उस पर जो है मेरा परिवार चिंतित है और फिक्रमंद है। इसलिए मेरी सुरक्षा की जाए और कानूनी चाराजोई की जाए और जिसने धमकी दी है उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।